जब हम प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं तो उस समय हमें ये नहीं पता होता है कि आगे भविष्य में क्या होगा। इसलिए कहा गया है कि प्रतिज्ञा करते वक्त ये सोच लेना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, और कभी ऐसे वचनबद्ध नहीं होना चाहिए कि आपको वचनबद्ध होने के परिणाम स्वरूप धर्म का भी गला घोटना पड़े, अधर्म का साथ देना पड़े। आपकी प्रतिज्ञा के कारण, आपके वचन के कारण तमाम ऐसी कथाएं हैं रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, कि लोगों ने वचन दिया, प्रतिज्ञाएं की, लेकिन आगे चलकर उनकी पीढ़ियों को कितनी क्षति हुई, कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितनी हानि हुई। महाभारत युद्ध होने को था। उस युद्ध में पूरे विश्व के राजा महाराजा भाग लिए थे। अब तक का जो इतिहास है, हम ये भी कह सकते हैं कि वह प्रथम विश्व युद्ध था, क्योंकि उस युद्ध में पूरे वर्ल्ड के राजा भाग लिए थे, ऐसा वर्णन है। युद्ध बिल्कुल होने को तैयार था। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण जाकर कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, कुंती तुम्हारी मां, तुम कुंती के पुत्र हो। इतना वचन सुनकर कर्ण अवाक रह जाता है। कहता है, कान्हा आपने बताया भी तो ऐसे मोड़ पर, जब युद्ध होने को तैयार है, और आज आप हमसे बता रहे हैं कि कुंती तुम्हारी मां है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा कर्तव्य है सत्य बोलना, और मैं सत्य बता दिया। अब तुम्हारा निर्णय है कि तुम किसकी पक्ष से युद्ध करते हो, किसकी तरफ से युद्ध करते हो। कर्ण ने कहा, हे केशव, मुझे पता है कि मैं युद्ध चाहे कौरवों की तरफ से करूं या युद्ध पांडवों की तरफ से करूं, मुझे वीर गति को ही प्राप्त होना है। तो क्यों ना मैं अपने वचन को निभाते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए कौरवों का साथ दूं। क्योंकि जब मुझे अपमानित किया जा रहा था, तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, उसने मेरा मान सम्मान किया था। तब से मैंने उसे वचन दिया था कि मित्र, यह जीवन तुम्हारा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह बताना मेरा कर्तव्य था, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, यह निर्णय तुम्हारा होगा। कर्ण ने कहा कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं केशव, और मैं कौरवों की तरफ से ही युद्ध करूंगा। केशव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कर्ण, जिस कर्तव्य की तुम बात कर रहे हो, वह कर्तव्य भी इसी धर्म से निकलता है। पहले धर्म है, बाद में तुम्हारा कर्तव्य। क्योंकि जब तुमने वचन दिया था, तब तुम्हें ये पता नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है।
और भविष्य को जाने बगैर ऐसी प्रतिज्ञा कर लेना, ऐसा वचन देना भी मूर्खता है। तुमने उस समय ध्यान नहीं दिया था। इतना कहकर कान्हा वहां से चल दिया। कर्ण दुविधा में पड़ गया कि आखिर मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा मित्र जिसने मेरे मान सम्मान का अदब किया, मुझे उपकृत किया, और एक तरफ मेरे सहोदर भाई हैं। मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं? अंततो गत्वा कर्ण ने कौरवों का साथ दिया, अपना वचन निभाया। लेकिन अपना वचन निभाने के कारण वह अधर्म का साथ दिया। धर्म बड़ा है, वचन नहीं। क्योंकि धर्म जो होता है वह न्याय की बात करता है, और वचनबद्ध व्यक्ति वह ब्रह्मभास में बंधा हुआ असहाय सा, जो भी उसके सामने परिस्थितियां होती है वह करने को मजबूर होता है। और इस वचन को तोड़कर भी भगवान श्री कृष्ण ने यह साबित किया था कि धर्म की रक्षा के लिए वचन को भी तोड़ा जा सकता है। वही जब आगे चलकर महाभारत युद्ध चल रहा होता है, 8 दिन 9 दिन का युद्ध चलता है। कौरवों के कई भाई मारे जा चुके होते हैं। दुर्योधन के कुछ भाई बचे होते हैं। वह जाकर पितामह को धिक्कारता है कि आप कैसा युद्ध कर रहे हैं। वो 5 के 5 ही हैं, और हम 100 में से भी रोज 2-4 की संख्या घटती जा रही है। यदि आप युद्ध नहीं कर सकते तो आप धनुष बाण रख दीजिए, मैं किसी और को सेनापति बना देता। तीसरी पीढ़ी का बच्चा उस पितामह को ऐसे धिक्कारता है। उस दुर्योधन की बात जो है पितामह को बाण की तरह लगती है। तिलमिला उठते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और उस क्रोध में वीरों की एक बहुत बड़ी यही कमी थी, बात में प्रतिज्ञा कर लेते थे। और पितामह ने तुरंत फिर प्रतिज्ञा कर लिया कि कल 5 पांडवों का सर काट दूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा से पूरे कौरव पांडव के चारों तरफ खलबली मच गई। अब क्या होगा? क्योंकि वे प्रतिज्ञा करते थे तो उसे पूरा भी करते थे। इसीलिए उनका नाम भीष्म रखा गया था। उनका बचपन का नाम देवव्रत था, लेकिन भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। तो ये सबको विश्वास था कि यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो उसे अवश्य पूरा करेंगे। कोई बस नहीं चल रहा है, सब परेशान हैं। पांडवों के खेमे में उदासी छाई हुई है। जब किसी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो द्रौपदी अपने भैया के पास पहुंचती है। दौड़ते दौड़ते कान्हा से पूछती है, कन्हैया अब तुम ही हो खेवनहार, अब बताओ क्या होगा? क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? कन्हैया ने कहा कि तुम्हारा भाई जब तक है धरती पर तुम्हें कोई विधवा नहीं बना सकता है। और उन्होंने द्रौपदी को पढ़ा दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। रात व्यतीत होती है,
सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, तभी द्रौपदी भीष्म पितामह के खेमे में पहुंच जाती है और जाकर पितामह का पैर छूती है। पितामह ने कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। तब तक वह तुरंत खड़ी हो जाती है, कहती है एक तरफ आप कह रहे हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव और दूसरी तरफ 5 बाण निकाल कर रख लिए हैं मेरे पति का गर्दन काटने के लिए, सर काटने के लिए। अब तो पितामह देखकर अवाक रह गए। उनको तो लगा कि यह दुर्योधन की पत्नी है और अनजाने में उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव कह दिया। जब उन्होंने ध्यान करके देखा तो कहा कि ये तो सारी लीला वैसी छलिया की है। फिर तुरंत प्रतिज्ञा करते हैं कि आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाने का प्रयास किया है, कल मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। यही मन में बात रखते हुए द्रौपदी को कहते हैं तुम जाओ। द्रौपदी अपने खेमे में चली जाती है। अगले दिन जब युद्ध होता है तो भीष्म पितामह की सारी बाण अर्जुन के रथ के ऊपर, कन्हैया के ऊपर इतने बाण चलाए कि कन्हैया को क्रोधित होकर चक्र उठाना पड़ गया। कन्हैया ने वचन दिया था कि मैं निहत्था रहूंगा और किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने पितामह की बात रखने के लिए अपने वचन को तोड़ दिया। ये होता है धर्म। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए वचन भी तोड़े जा सकते हैं, ऐसा उदाहरण कन्हैया ने दिया था। यह सर्वविदित है कि कन्हैया रणछोड़ भी कहलाए थे। जो सर्वशक्तिमान पल भर में पूरी सेनाओं का गर्दन काट सकता है, वह जरासंध के भय से जाकर द्वारिकापुरी बसाता है। क्यों द्वारिकापुरी बसाता है? क्योंकि आए दिन मथुरा पर जरासंध आक्रमण करता रहता है, जिससे कि मथुरा के लोग अर्थात युद्ध में तो दोनों तरफ की सेनाएं मारी जाती हैं, जनहानि होती है। उस जनहानि को रोकने के लिए कन्हैया ने मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी में जाकर द्वारिका नगरी बसाई। अर्थात वो रणछोड़ भी कहलाए। क्यों? अपनों की रक्षा के लिए, जनहानि से बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि धर्म सर्वोपरि है। धर्म की रक्षा के लिए कई वचन तोड़े जा सकते हैं। रणछोड़ भी कहलाना हो तो वो भी कहलाना हम पसंद करेंगे, लेकिन धर्म की रक्षा हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए ही मैं अवतरित होता हूं।